Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Rabia Salman and I am your Mashiat Uloom teacher. स्टूडेंट आप लोग क्लास 5th में हैं और क्लास 5th में माशियत उलूम में हम लोग आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है जो ज्योग्राफी का है। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है पाकिस्तान के अहम पेशे, यानी कि लोग क्या काम करते हैं। तो चले बेटा हम अपने काम को शुरू करते हैं। पाकिस्तान लोगों के अहम पेशे, ठीक है। मेजर प्रोफेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 पे ज़राअत आता है, एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के देहातों में रहने वाले 70% आबादी का सबसे बड़ा पेशा है, इसलिए पाकिस्तान को एक ज़राई मुल्क कहा जाता है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की जमीन इंतहाई ज़रख़ीज़ है, किसान सारा साल मुख्तलिफ फसलें काश्त करते हैं। यहाँ की आम फसलें गंदम, चावल, गन्ना, कपास, मकई और दालें वगैरह शामिल हैं। हर किस्म की सब्जियां भी वाफर मकदार में काश्त की जाती हैं। आपको पता है पाकिस्तान की सब्जियां बल्कि बाहर भी भेजी जाती हैं। आलू, टमाटर, प्याज सारा कुछ पाकिस्तान में मिलता है। इसके अलावा देहात में लोग मुख्तलिफ जानवर मसलन बकरी, भेड़, भैंस, गाय, ऊंट और मुर्गियां पालते हैं, ठीक है। और बाद में उनका कुर्बानी के लिए भी वो जानवर फरोख्त किए जाते हैं, वैसे भी शहरों में जाके उनको फरोख्त किया जाता है। ज़राअत के पेशे में काम करने वाले अफराद को किसान कहा जाता है, यानी कि किसान वो होते हैं जो ज़राअत के पेशे से रिलेटेड होते हैं। सनत इंडस्ट्री भी पाकिस्तान का एक अहम पेशा है। सनतें हमारे लिए रोजमर्रा की मुख्तलिफ अशिया बनाती हैं, यानी कि बर्तन भी बना रही हैं, खेलों का सामान भी बन रहा है, यानी कि जिसको हम फैक्ट्री कह लें। लोगों को रोजगार मिलता है। मुल्क की मैशत को तरक्की देने में सनतें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे फैसलाबाद बड़ा मशहूर है कपड़ों के लिहाज से, कपड़ों की ज्यादा सनतें वहां पर ही हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स का, खेलों का सारा सामान जो है उसकी वो सियालकोट में मिलता है। पाकिस्तान की अहम सनतों में इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स मसलन एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर के अलावा चीनी, कपड़ा और सीमेंट वगैरह भी तैयार होते हैं। सनतों में काम करने वालों को सनती कारकुन और सनत मालिकान को सनतकार कहा जाता है, जो उसका मालिक होता है। नंबर 3 कानकुनिंग मीनिंग, जमीन से मादनियात निकालने के अमल को, यानी कि जमीन के अंदर बिल्कुल बहुत गहराई में जाके मादनियात निकालने के अमल को कानकुनी कहा जाता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सतह मुर्तफा में ज्यादा रहने वाले लोग कानकुनी के पेशे से वाबस्ता हैं। कानकुनी से वाबस्ता अफराद को कानकुन यानी कि माइनर्स कहते हैं। पाकिस्तानियों का पसंदीदा पेशा, प्रोफेशन दैट अपील्स एट मोस्ट पाकिस्तान, लोग ज्यादा कौन सा पेशा पसंद करते हैं? सनत। पाकिस्तान में लोगों का ज्यादातर पेशा सनत तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस पेशे में रोजगार के मौके दूसरे पेशों की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि सनतें दिन ब दिन खुलती जा रही हैं, कारोबार ज्यादा से ज्यादा वसी होता जा रहा है और बहुत सारी सनतों में कम मेहनत और ज्यादा आमदन मिलती है। जदीद सनती मसनूआत लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में बेहतर सहूलियात फराहम करती हैं, जिसकी वजह से सनती मसनूआत की पैदावार और खपत में इजाफा हो रहा है। खपत का मतलब है तादाद में इजाफा हो रहा है, जो सनतकारों के लिए मजीद मुनाफा बख्श और कारकुनों के लिए मजीद बेहतर तनख्वाहों के साथ ज्यादा खुशहाली का बायस बनता है। पाकिस्तान की मशहूर सनतों में टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की सनत, मोबाइल, अद्वियात, रेडीमेड गारमेंट्स, घरेलू इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। बेटा हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कुदरती आफात और हिफाजती इक़दामात। जमीन या मौसम के कुदरती अमल की वजह से अचानक वाक़या होने वाले किसी बड़े और मनफी वाक़ये को कहते हैं। ये मनफी वाक़या होता है, हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाते, मनफी वाक़या होता है, यानी ऐसा नामुवाफ़िक वाक़या जिसके रूनमा होने में कोई इंसानी अमल दखल ना हो, कुदरती आफत कहलाती है। यानी कि इसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये कुदरती आफत कहलाती है। कुदरती आफत इंसानी जिंदगी और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की मालूमात में भी खलल का बायस बनती है। चुनांचे अहम कुदरती आफत में गर्दबाद, तूफान एकदम आ जाना, बर्फशार, ढलवानों पर जमीन का खिसकना, जलजले और सैलाब वगैरह शामिल है। नंबर 1 गर्दबाद, साइक्लोन्स किसे कहते हैं? हवा के ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ तेजी से सफर के हरने की हालत को कहते हैं। गर्दबाद को आम अल्फाज में तूफान या तूफान भी कहा जाता है, यानी कि इतना तूफान होता है, इतना ज्यादा तूफान होता है कि कई दफा दरख्त उखड़ जाते हैं, इतना ज्यादा तूफान आ जाता है। जब किसी इलाके में दर्जा हरारत के बढ़ने से हवा का दबाव कम और इलाके का हवा का दबाव निस्बतन ज्यादा हो जाए तो गर्दबाद बन जाते हैं। गर्दबाद सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि पहाड़ी, समुद्री इलाकों में भी बन जाते हैं। गर्दबाद के साथ अक्सर यानी कि साइक्लोन के साथ अक्सर गरज चमक के साथ बारिशें, बर्फबारी और शदीद जमीनी और समुद्री तूफान जैसे, यानी कि समुद्र में भी तूफान आ जाता है, यानी कि इतना बारिश हो जाता है। गर्दबाद के मुमकिन नुकसान में दरख्तों का जड़ से उखड़ जाना, दरख्तों के गिरने की वजह से सड़कों का बंद हो जाना, सैलाब की सूरत हाल बन जाना, फसलों का तबाह हो जाना, कमजोर इमारत का गिर जाना, ज़राए मवासलात यानी कि कई दफ़ा हम फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन नहीं मिल पाता, और नकलो हमल यानी कि हमने कहीं आना जाना है तो हम वो हमारा मुतासिर हो सकता है।
फिर हम बात करते हैं बर्फशार की, एवलेंचेस की, यानी बर्फ तौदे का गिरना भी एक कुदरती आफत है जिसमें बर्फ, स्नो, सख्त बर्फ, आइस और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा तेजी से पहाड़ के किनारे से नीचे की तरफ गिरता है। जब वो पहाड़ से नीचे की तरफ आता है तो उसमें जितने पत्थर, जितनी चीजें होती हैं वो साथ साथ आ जाती हैं और कोई गाड़ी, कोई इंसान वहां से गुजर रहा होता है तो वो उसमें बह जाता है। बर्फानी तौदों की 3 इकसाम में ढीली बर्फ के बर्फानी तौदे, स्लेब बर्फानी तौदे और पाउडर बर्फानी तौदे शामिल हैं। ऐसे वाकयात की वजह से पहाड़ी इलाके संगीन खतरात से दो चार रहते हैं, यानी कि वहां पर हर वक्त खतरा होता है कि ऐसे वाकयात ना हो जाए। बर्फशार जैसी कुदरती आफात की मुमकिन वजूहात गैर मुस्तकीम बर्फानी तौदे, तेज हवाएं, यानी कि एकदम बर्फानी तौदा, तेज हवाएं चल पड़ी, बर्फानी तौदा गिर गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, ज़लज़ले और तामीराती अमल की वजह से जमीन में थरथराहट, कोई बिल्डिंग बन रही है, थोड़ी सी थरथराहट ज्यादा हुई, बर्फानी तौदा गिर जाता है। बर्फशार के मुमकिन नुकसानात में आने वाली इंसानी जिंदगियों का ज़िया हो जाता है, घर खत्म हो जाते हैं और बुनियादी ढांचे की तबाही शामिल है। जमीन का खिसकना, लैंड स्लाइडिंग भी एक अर्जियाती अमल है जिसमें किसी पहाड़ के ढलान से पत्थर के बड़े टुकड़े या मिट्टी के बड़े ढेले वाले पहाड़ से कट कर नशेबी इलाकों में यानी कि दरियाओं में शामिल हो जाते हैं। लैंड स्लाइडिंग की मुमकिन वजूहात में ज़लज़ले आ जाते हैं, आतिश फिजा यानी कि बहुत गर्मी पड़ने की वजह से सरगर्मियां, जमीन की कशिश शक्ल, शदीद बारिशें, तेज हवाएं या इंसानी सरगर्मियां मसलन तामीराती अमल और जंगलात का कटाव वगैरह शामिल है जो ढलवानों को गैर मुस्तकिम करते हैं, यानी कि वो बराबर नहीं रहते। लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन नुकसानात में ज़राए आमदोरफ्त का मुतासर होना, यानी कि रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। सड़कों शहरों की बंदिश और इंसानी जानवरों और मवेशियों का ज़िया भी शामिल है। जैसे अब सैलाब आया हुआ है तो अगर हम टीवी देखें या नेट पे देखें तो कितना जो जानवर है वो बेचारा मर गया है और वो दरियाओं में जो है वो इसी तरह बह बह के आ रहा है। मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। वीडियोस को देखें, इनको समझें, लिख लिख के काम याद करें। इंशाल्लाह आप अपनी हर चीज़ पे ग्रिप पा लेंगे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।